सब बोल रहे थे नहीं करना क्या को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रॉम बालू का घेरा। आज है सबसे इम्पॉर्टेंट डे, समिट डे। हम और हमारी एक्साइटमेंट दोनों ही पीक पे थी। रात भर से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। सुबह उठ के जब देखा कैंप के बाहर तो शूज़, रेनकोट सब कुछ गीला था, बट फिर भी हम कैसे भी करके रेडी हुए। रेडी फॉर डे 3। शुरुआत की हमने फुल कॉन्फिडेंस के साथ। रास्ता थोड़ा पत्थरों से भरा था, ऑक्सीजन लेवल भी कम था। फिर हमें दिखे कुछ लोग जो वापस जा रहे थे। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वेदर कंडीशन सही नहीं होने की वजह से और हेल्थ सही नहीं होने की वजह से वो वापस जा रहे थे। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लो हुआ हमारा भी। जस्ट फ्यू किलोमीटर एंड वी आर ऑलरेडी टायर्ड। पर मैंने भी सोच रखा था गिव अप तो नहीं करूँगी मैं। और ये है अगो, हमारा ट्रैक लीडर। अब स्टार्ट होने वाला था सबसे मुश्किल रास्ता। बर्फ़ पे चलना था जो मेरे लिए सबसे टफेस्ट था। मैं बहुत स्लो जा रही थी। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी कहा कि वो आगे जाएं, मेरी वजह से रुके ना। मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से दिक्कतें तो आ रही थी मुझे, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो रहा था। पर मैं तो रुक गई हूँ। कल की हालत खराब हो चुकी है। फिर मुझे मिले मेरे ही ग्रुप के कुछ लोग जिन्होंने मुझे चेयर अप किया, मोटिवेट किया और मेरे साथ चले। कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी हमारे लाइफ को होप दे जाते हैं। रास्ते और भी टफ होते जा रहे थे। नदी के ऊपर बर्फ जमी थी, हम पैर रख रहे थे और हमारा पैर अंदर धंस जा रहा था। वहां जाने के दो रास्ते थे, एक इजी लॉन्ग बट स्नो कवर्ड और एक था दूसरा रास्ता। आगो तो स्टार है मेरे वीडियोस का। और ये था दूसरा रास्ता जहाँ हमें एक पहाड़ को चढ़ना था, उसे क्रॉस करना था। ये थोड़ा शॉर्ट था पर थोड़ा ट्रिकी था। टाइम लगा पर हमने कर लिया। हम जब ऊपर पहुंचे, वेदर खराब होने की वजह से सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, जीरो विजिबिलिटी। ऊपर पहुंचने के बाद ये रही गिरती पड़ती मैं कैमरामैन शुभम के साथ। आराम से, इजी। और ये था वो पहला रास्ता जो लंबा था पर स्नो पे पूरा चलना था, जो पहाड़ चढ़ने से ज़्यादा टफ था। और अब यहाँ से हमें नीचे जाना था और आगे यहाँ से मेन इंक्लाइन स्टार्ट हो रहा था एंड देन मीट रेस, जिसने यहाँ तक बहुत सपोर्ट किया मुझे। आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल और रिस्की था। हम बहुत स्लो रुकते रुकते जा रहे थे। यहाँ से सीधी चढ़ाई थी, एक बार पैर फिसला आप सीधे नीचे। इवन हमारा फ्रेंड नीलन गिरते गिरते बचा। मुश्किल से हमने ये कंप्लीट किया एंड देन वी फाइनली रीच्ड। We reached Ahmedabad. एंड मैं ऊपर पहुँच के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। सब बोल रहे थे नहीं करना। वो तो बहुत खराब है। स्नोफॉल हो सकता है, ये मेरी फर्स्ट स्नोफॉल हो सकती है। वेदर ख़राब होने की वजह से हम वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, तो हमने नीचे उतरना स्टार्ट किया। ये आगो जो बहुत ही क्यूट एंड सपोर्टिंग था, इसने मेरी बहुत मदद करी थी ऊपर तक आने में। आगे जाके नीचे उतरने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया ये क्यों है। जब मेरी बारी आई तब मुझे समझ आया। 14,000 feet the sea level and bro. Hey, Ago. Come on. Yes. It's snowing. भाई मैं जिसने आज तक स्नो नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम हेल, स्नो, स्नो स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म सब देख लिया था मैंने। फिर आई मेरी टर्न नीचे उतरने की, तब मुझे पता चला इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई थी। एक रस्सी को पकड़ के नीचे उतरना था और रास्ता इतना ज़्यादा स्लिपरी था कि आप गिरे और गए। नीचे उतरने में
इतना टाइम लग रहा था कि मैं अपनी टीम से भी पीछे हो गई थी। और फिर मुझे मिला शुभम, जो मेरे साथ आगे टेंट तक गया। वेदर बहुत ख़राब हो चुका था, हम स्नो स्टॉर्म में फंस गए थे। नीचे उतरने में इतनी दिक्कत हो रही थी, हर जगह पैर स्लिप हो रहा था। मेरे कपड़े और मेरा सामान पूरी तरह से गीला हो चुका था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया था। अभी क्लिप बन जाएगी तुम्हारी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और फिर आता है ये पार्ट, हमें स्लाइड करके नीचे जाना था, जो अब तक का सबसे वर्स्ट पार्ट था। इसे स्लाइड करने में इतनी चोटें लग रही थी कि इसके बाद मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी कि मैं गिरते पड़ते सिर्फ आगे जा रही थी, और मैंने उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। शुभम ने मुझे हेल्प की टेंट तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद जो मैं जाके सोई हूँ, फिर मैं सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग उठी हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।